हेलो दोस्तों, मैं हूं अरकान और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल अरकान्स मनी माइंडसेट पे। अगर आप भी एक छोटे सा शहर से बिलोंग करते हैं और आपके जेब में कैपिटल नहीं है ट्रेड करने के लिए, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके जेब में पैसा नहीं है ट्रेड करने के लिए, आपके पास कैपिटल नहीं है ट्रेड करने के लिए, ना ही आपको कोई सोर्स मिल रहा है जिससे आपको पैसा आया और आप वो ट्रेड करो। क्योंकि सबको पता है कि ट्रेडिंग करने के लिए भी हमको पैसे की तो ज़रूरत है ही। पहले हमको पैसा चाहिए होगा, उसके बाद ही हम उस पैसे पर ट्रेड कर पाएंगे। हम प्रॉफिटेबल हैं या फिर नहीं है वो तो बाद की बात है, लेकिन ट्रेडिंग शुरू करने के लिए पहले हमको कैपिटल की नीड होती है। और 1000-2000 से तो हमारा काम होता नहीं है, 5000 रुपये से तो काम होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है, उतना तो प्रैक्टिस में ही चला जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं कि आपको कैसे कैपिटल मिल सकता है ट्रेडिंग करने के लिए, आप कैसे अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बने रहो वीडियो के एंड तक। वीडियो के एंड तक में मैं आपको सारे डिटेल्स समझा दूंगा कि कैसे आपको फंड मिलेगा, कैसे आपको कैपिटल मिलेगा और कैसे आप उस कैपिटल के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हो, सीख सकते हो, अपना स्किल इम्प्रूव कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेडिंग कैसे करना है शुरू। तो गाइज़, हम हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, ठीक है, और आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि देखो कैसा है ना कि अगर आप फॉरेक्स में काम करना चाहो तो बहुत सारे दिमाग के अंदर डाउट्स आते हैं, जैसे कि ये लीगल है या इलीगल है, ये ग्रे एरिया में आता है, ना इसको पूरी तरह लीगल माना जाता है, ना ही पूरी तरह से इलीगल माना जाता है, फेमा एक्ट वायलेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ करके हमको कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसा सॉल्यूशन देने वाला हूं जिसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आप आराम से अपना स्किल इम्प्रूव कर सकते हो। और हाँ, आप अपना जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है उसको भी आप वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। बिना वेस्ट किए आप ट्रेडिंग सीख सकते हो और आपको कैपिटल भी मिल जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको आ जाना है क्रोम के ऊपर। हम क्रोम के ऊपर आ चुके हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूँ फंडेड अकाउंट के बारे में। देखो गाइस, क्या है कि आज के टाइम पे हमको ग्रो करना, सक्सेसफुल होना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना पहले हुआ करता था। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपके पास स्किल है मेरे भाई, तो आप डायरेक्ट अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, आप पैसे कमा सकते हो भाई। वो अब दिमाग से जो भ्रम है वो निकाल दो कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। पैसा आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? आपको आना है गूगल पे, आपको सर्च करना है फर्म के बारे में। आप फर्म, बहुत सारे वो स्कैम चल रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, आपको लूटा जा रहा है। लेकिन मैं आपको अगर बता रहा हूँ, आप मेरे YouTube सब्सक्राइबर हो, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो, तो मैं जो बता रहा हूँ वो मैं पहले खुद रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ही मैं बताता हूँ। और पहले ही बता दे रहा हूँ मैं कि ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो आप इसको प्रमोशनल वे में मत लेना, ठीक है। आपको आना है सर्च पे। और मैंने जितना रिसर्च किया, मुझे सबसे बेस्ट जो फर्म लगा वो लगा ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट। तो हम यहाँ सर्च कर लेते हैं ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट। अब यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले ब्लूबेरी फंडेड ब्रोकर बैक्ड प्रॉप ट्रेडिंग में क्लिक करना है। आप अंदर आ जाओगे। अब आपको चैलेंज कैसे बाय करना है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया अपने वीडियो पे। मैं आपको आई बटन पे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। मैंने लाइव चैलेंज बाय किया था। देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये उसका वेबसाइट है हमारा ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट का। आप देख सकते हो यहाँ पे अकाउंट साइज़ है ये, ठीक है। यहाँ पे ये $2500 का अकाउंट साइज छोड़ दो, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको इलाइट का ही ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आप 5 के अकाउंट पे आओ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ये स्टेप 1, ठीक है, मतलब ये 1 स्टेप अगर आप चैलेंज क्लियर करोगे तो आपको अकाउंट मिल जाएगा। सिंपल वे में मैं एकदम समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। थोड़ा भी डाउट आए कमेंट कर देना, मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा आपको, ठीक है। चलो देखो, अब ये जो 1 स्टेप चैलेंज है, इसमें आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका 6% होना चाहिए। मतलब इसका क्या है कि अकाउंट साइज आपका $5000 का, ठीक है। इसमें 6%, ठीक है, 6% मैक्सिमम, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर वो ट्रिगर होता है, टच होता है ये लॉस, तो आपका अकाउंट जो है ब्लो हो जाएगा, बंद हो जाएगा अकाउंट, ठीक है। डेली ड्रॉडाउन क्या है आपका 4%, मतलब एक दिन में 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे दिन भी क्या बोलते हैं रोज़ 4% करो, क्योंकि टोटल में 6% और एक दिन में 4%, ठीक है।
अब आपको संभल के चलना है। प्रॉफिट टारगेट आपका 10% है, कंसिस्टेंसी रूल नहीं है इसमें, नॉन है। मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड आपको 1.5% लेना है, ठीक है, फंडेड। मिनिमम डेज आपका 3 दिन का रहेगा फेज, और ये 3 दिन का मतलब ये मत समझ लेना कि आपको 3 दिन में ही पास करना है। 3 दिन का मतलब ये है कि आपका मिनिमम कम से कम 3 दिन आपको ट्रेडिंग करना है, 3 दिन प्रॉफिटेबल रहना है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी टाइट लग रहे हैं रूल इसके। स्टेप 2 पे आते हैं हम। ये खास करके बिगनर्स के लिए है जिनके पास कैपिटल नहीं है भाई, और आप चाहते हो कि मुझे कैपिटल कहीं से मिल जाए ताकि मेरे अंदर स्किल है पर कैपिटल के चलते मैं आगे ट्रेडिंग नहीं कर पाता हूँ और बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसी चीज़ के लिए आपको जो है ये 2 स्टेप अकाउंट दिया गया है, मतलब मिलता है, यहाँ से आप ले सकते हो। ये आपका $45 का फ़ी पे करोगे, ठीक है, चैलेंज बाय करोगे। चैलेंज में आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 10%, मतलब $5000 मतलब 10% से ज़्यादा आपको लॉस नहीं करना, मतलब $500 आप लॉस कर सकते हो। कंपनी आपसे वापस नहीं लेने आएगी, ठीक है, अपना पैसा मांगने नहीं आएगी, क्योंकि ये चैलेंज है सिर्फ। और आप लॉस भी कर दोगे, कुछ नहीं, आपका फीस सिर्फ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, दाव पे लगा है सिर्फ फ़ी, ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई आप दबा के ट्रेडिंग करो, इसमें पैसा बनाओ, विड्रॉल लो, वो भी मैं बताता हूँ अभी आपको विड्रॉल कितना मिलेगा, ठीक है। अगर आप विड्रॉल करोगे तो कितना मिलेगा, कितना कटता है, वो मैं सारा कुछ आपको बता देता हूँ। डेली ड्रॉडाउन आपका जो है वो 5% है, एक दिन में आप 5% लॉस कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। 5% अगर हिट होता है चैलेंज आपका फेल हो जाएगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा ये वाला। प्रॉफिट टारगेट आपका क्या है, फेज़ 1। इसमें 2 फेज़ होने वाले हैं। पहला फेज़ में आपको 10% बनाना है, मतलब कि 5000 के अकाउंट पे $500 प्रॉफिट बना के दिखाना है। फेज़ 1 क्लियर हो जाएगा। दूसरे फेज़ में आपको 5% बनाना है, मतलब $5000 का 5% होता है $250। $250 बनाओगे, आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा, आपको रियल मनी मिल जाएगा। उसके बाद आप उस पर जो भी ट्रेडिंग करोगे, ट्रेडिंग पे कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे देखो, प्रॉफिट स्प्लिट 80%, मतलब सीधा सीधा साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि 80% आपका प्रॉफिट होगा, 20% ब्लूबेरी कंपनी रखेगी अपना, ठीक है। इसमें आपका जो मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड है, एक ट्रेड पे आपको 1.5% से ज़्यादा रिस्क नहीं करना है, ठीक है। ये ध्यान देना, ये अगर आपका उटपटांग हुआ मेरे भाई, अकाउंट आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों 1.5% करना भाई, 1% करो। मैं तो आपको बोलूँगा कि 0.5% ही रिस्क करो, ठीक है। मिनिमम डेज आपका इसमें भी सेम मिलता है, 3 दिन आपको मिनिमम ट्रेडिंग करना है। ये मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम, कम से कम 3 दिन। कंसिस्टेंसी रूल इसमें नहीं है, ठीक है, कुछ भी। तो आपको अब अकाउंट लेने के लिए क्या करना है, सिंपल है भाई, मैंने लाइव लेके दिखाया, आप जाके देख सकते हो। अब आते हैं हम, देखो क्या है कि आपके पास अभी पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो मेरे भाई जब आप प्रॉप फॉर्म पे ट्रेड करोगे ना, तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा, ठीक है। और दूसरा एक और फ़ायदा ये है कि अगर लॉस भी होता है तो आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका वो अकाउंट है और आप एक फ़ी दे करके उसको लेते हो, तो आप उससे क्या है कि डिसिप्लिन आता है आपके अंदर, ठीक है, रूल्स फॉलो करते हो, तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनते हो। और ये एक बेस्ट तरीका है स्मॉल टाउन ट्रेडर को एक अच्छे लेवल पे पहुंचने का और प्रैक्टिस करने का, क्योंकि भाई ट्रेडिंग ऐसा चीज़ है, अब थ्योरिकल मैं कितना भी बताऊं, अपने पूरे लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस शेयर कर दूं आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप मार्केट को देखोगे, वॉच करोगे, आप उस पर ट्रेड करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने ट्रेड लोगे, जितना गलती करोगे, जितना जनरल मेंटेन करोगे कि क्या क्या गलती या किए थे पहले, उसके बाद ही आपके दिमाग में धीरे धीरे आएगा। भाई ये सब चीज़ें ना आपके जब तक सबकॉन्शियस माइंड में घुसा नहीं जाता, अंदर घुस नहीं जाता प्रॉपरली, तब तक आपसे नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी, देखो बोला जाता है ना 20% सिर्फ टेक्निकल, बाकी 80% साइकोलॉजी। इसलिए आप कुछ भी करो, अगर आप बिगनर हो, ठीक है, स्मॉल ट्रेडर हो, आप लॉस करोगे, तो मेरा सजेशन ये है कि जब लॉस करना है मेरे भाई, तो आप अपने रियल अमाउंट पे क्यों करोगे, आप चैलेंज बाय करो, उस पर लॉस करो, चैलेंज फेल होता है, अकाउंट आपका ब्रिज होता है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा अकाउंट खरीदो, उस पर प्रैक्टिस करो, लेकिन करते रहो। और देखो, अगर आपके पास 50,000 रुपये है और अगर 5,000 का भी एक अकाउंट है, ठीक है, तो आप प्रॉप फॉर्म 10 अकाउंट खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप और 10 अकाउंट खरीद सकते हो, एक प्रॉप फॉर्म आप खरीदते हो अगर $5,000 का भी, तो भी 4.5 लाख के आसपास का बैलेंस मिलता है। तो आप 50,000 रुपये में 10 अकाउंट खरीदते हो, मतलब आप 45 लाख तक का अमाउंट का अकाउंट खरीद के उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप ही बताओ मेरे भाई कि आप
50,000 के अकाउंट, एक अकाउंट से ज़्यादा सीखोगे या 4.5 लाख के अकाउंट से जो 10 है मतलब 45 लाख रुपए, उस अकाउंट से आप ज़्यादा सीखोगे? एक अकाउंट से ज़्यादा सीखोगे या 10 अकाउंट से ज़्यादा सीखोगे? कमेंट करके बताओ मुझे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। और अभी नए हो आप लोग, सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो। भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है आपके प्यार से, भर भर के कमेंट करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक खुद का ख्याल रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।